एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंध का 11वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें सीता वनवास और लव कुश उत्पत्ति का वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार जब रामचंद्र राज्यासीन हुए तो उन्होंने यज्ञ और दान की धूम मचा दी। यहाँ तक कि उनके पास जो कुछ राजकोष और आभूषण आदि थे सब दीन प्रजाओं को बांट दिया। उनकी पत्नी सीता ने भी अपने सब भूषणों को दीन दुखी स्त्रियों और ब्राह्मणियों को दान कर दिया। यहाँ तक कि उनके पास केवल सुहाग चिन्ह को छोड़कर और कोई भी आभूषण न रह गया। हे राजन, रामचंद्र के उस दान से याचक आयाचक हो गए और चारों ओर उनकी प्रशंसा होने लगी। जब याचकों और प्रजाओं ने देखा कि महाराज ने दान यज्ञों में अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया और अपने लिए भी कुछ नहीं रखा, तो उससे द्रवीभूत होकर लोग उनकी दी हुई वस्तुओं यह कहकर लौटाने लगे कि हे महाराज, अब हम तृप्त हो गए, यह अपनी दी हुई वस्तुएं लौटा लीजिए, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि हे त्रिलोकी के स्वामी भगवान, जब आप हम लोगों के हृदय में प्रवेश कर कर अपने प्रकाश से हमारे आनंद रूप अंधकार को दूर कर रहे हैं, तो आपने हमें क्या नहीं दे दिया। हे ब्राह्मणों के भक्त श्री राम जी, आपके लिए नमस्कार है। हे परीक्षित, इस प्रकार से दशरथ पुत्र श्री राम जी नित्य ही अपनी प्रजाओं का मनोरंजन किया करते थे। इसके कुछ दिन बाद एक समय श्री राम जी लोकमत जानने के लिए छिपे हुए वेश से प्रजा में भ्रमण करने लगे, तो उन्होंने एक पुरुष को अपनी स्त्री से यह कहते सुना कि तू अन्य के गिरह में रह चुकी, अतः व्यभिचारिणी और दूषित है, मैं अपनी स्त्री न बनाऊंगा। ऐसी स्त्रियों के लोभी तो श्री राम जी हैं, जिन्होंने दूसरे के पास रहकर रहने वाली सीता को अपना लिया है, सो वे भले ही सीता को अपनी पत्नी स्वीकार करे, किंतु मैं ऐसी स्त्री का लोभी नहीं हूँ, मैं तुझे अब स्वीकार नहीं कर सकता। संसार तो महाअज्ञान में पड़ा है, जितने मुंह उतनी बातें होती है। यदि कोई सबको प्रसन्न करना चाहे तो असंभव है। यह प्रकार से उसकी कही हुई बात को सुनकर श्री राम जी डर गए और लोकापवाद के कारण उन्होंने घर आकर सीता को त्याग दिया, जिससे वे वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई। उस समय वे गर्भवती थी। समय आने पर उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम कुश और लव थे। वाल्मीकि जी ने उनका उचित संस्कार दिया। इधर लक्ष्मण जी के भी अंगद और चित्रकेतु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। भरत के तक्ष और पुष्कल हुए। शत्रुघ्न के सुबाहु और श्रुतसेन हुए। पश्चात भरत जी ने दिग्विजय करने के समय करोड़ों गंधर्वों को मारा और उनके समस्त धन को लाकर महाराज श्री राम जी को अर्पण कर दिया। शत्रुघ्न ने मधुदैत्य के पुत्र लवन नामक राक्षस को मारा और उसने मधुवन में जाकर मथुरा नामक पुरी बसाई। इधर सीता अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि जी को सौंप श्री राम जी के चरणों में का ध्यान करती हुई पाताल में प्रवेश कर गई। उस समाचार को सुनकर श्री राम जी को बड़ा कष्ट हुआ। उस शोक को उन्होंने बहुत रोकना चाहा, किंतु सीता जी के गुणों का स्मरण कर बेज्ञानी होने पर भी उसे सहन न कर सके। स्त्री पुरुष का साथ ही ऐसा होता है कि उससे सदैव भय बना रहता है। यह बात जब बड़े बड़े समर्थी के लिए भी सत्य है, तो गृहस्थ सख्त गवारों के लिए
तो कहना ही क्या है। इसके पश्चात स्त्री संग को त्यागते हुए श्री राम जी ने 13,000 वर्ष तक अखंडित अग्निहोत्र किया। फिर अपने भक्तों को हृदय में अपनी कोमल वाणी स्थापित कर निज धाम को सिधारे। हे राजन, श्री राम जी का समुद्र में पुल बांधना और रावण का वध करना इत्यादि उनके महान कर्मों को ऋषियों ने बारंबार अपने आश्चर्य भाव से गान किया है। उनका प्रभाव अकथनीय, अतुलनीय और असमान है। तब आश्चर्य कैसा। उन्हें एक रावण के वध की क्या, करोड़ों रावण के वध की शक्ति है। यह जो बांदरों की सहायता से उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और रावण को मारा, यह तो उनको लिए एक कौतुक मात्र है। उसी प्रकार सुग्रीव की मित्रता और बाली को मारना तथा सेतु बंध और लंका विजय आदि भी उनका एक कौतुक ही था, जिनके यश दिगंत तक फैले हुए हैं और मार्कंडे जैसे आयु वाले महर्षि सदा गुणगान किया करते हैं। वे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी अद्वितीय हैं। उनके दर्शन सेवन आदि करने वाले सभी योगी महात्मा तर गए। जो मनुष्य भगवान के चरित्रों को अपने कानों से श्रवण करते हैं, वे सुनने से मुक्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि हे मुनीश्वर, भगवान रामचंद्र जी का स्वभाव कैसा था और वे अपने ही अंशों से प्रकट हुए भाइयों के साथ कैसा व्यवहार रखते थे और पूर्ववासियों का भी उनके साथ कैसा बर्ताव था, कृपया कर यह मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री रामचंद्र जी राजा हुए तो उन्होंने अपने तीनों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए आज्ञा दी और अपने प्रेमियों को दर्शन देने के लिए अनुचरों सहित अयोध्यापुरी का प्रबंध करने लगे। उनकी आज्ञा से उस पुरी में नित्य ही सुगंधित जल का छिड़काव होता था, जिससे अयोध्या की शोभा दिन दूनी रात चौगुनी होती जाती थी। मानो वह पुरी अपने स्वामी को पाकर महामत सी हो गई थी। उसके महल, पुरद्वार, सभा भवन और देव मंदिरों पर सोने के कलश शोभायमान हो रहे थे। कहीं पताकाएं और कहीं शोभा बढ़ा रही थी। जगह जगह सुपारी, केला, रेशमी वस्त्र, सीसा और उत्तम वस्त्र तथा मालाएं बंधी हुई थी। मानो वहां प्रति क्षण उत्सव होता रहता था। नगरवासी नित्य ही हाथ में भेंट लेकर श्री रामचंद्र जी से मिलते और आशीर्वाद देकर यह कहते थे कि हे महाराज, पूर्व समय में अपनी द्वारा उठाई हुई इस पृथ्वी की रक्षा आप करें। इस प्रकार नगर के समान नेत्र वाले अपने स्वामी को पाकर दर्शन की इच्छा से नित्य ही अपने अपने गिरोह से निकलते और उन्हें यानी श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने नेत्रों को शीतल करते थे। परंतु उस प्रकार बारंबार देखने पर भी उनके नेत्र तृप्त नहीं होते और कोई महलों पर, कोई ऊंची खिड़कियों पर चढ़कर उन पर फूल की वर्षा करते। एक समय श्री रामचंद्र जी अपने पुरुषाओं में श्रेष्ठ महाराज इक्ष्वाकु के बनवाए हुए उस राज सदन में गए कि जिसमें वस्तुओं का अपार कोष और बहुत सा बहुमूल्य सामान भरा हुआ था। उस मंदिर की देहली का द्वार मूंगे से बना हुआ था और वैदुर्य मणि के खंभे लगे हुए थे। उसकी दीवारें स्फटिक की थी और स्थान स्थान में चमकदार मोती लगे हुए थे। उसमें एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ सुंदर वस्त्र भूषणों से सुसज्जित स्त्री पुरुष, जो देखने में साक्षात देवता के ही समान जान पड़ते थे, बैठे हुए तथा काम कर रहे थे। उस सुंदर राजभवन को देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नवम स्कंध का 12वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं
कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।